ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने सीएम योगी से मुलाकात की। यूपी में व्यापारिक अवसरों पर चर्चा की। ब्रिटेन और भारत के बीच साझेदारी को लेकर आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा, व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों समेत अन्य क्षेत्रों में अवसरों और भागीदारी को लेकर सीएम योगी से विस्तृत चर्चा की। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन की कई कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है। कई अलग अलग सेक्टर्स में सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। कई ब्रिटिश कंपनियां विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने भी कदम उठाए हैं। इस निवेश से रोजगार, जो 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था, उस पर भाजपा सरकार ने हाई स्पीड में काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में आए रोजगार के बहार, योगी आदित्यनाथ से मिले ब्रिटिश उच्चायुक्त। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे ने एक बड़े फैक्टर के तौर पर काम किया है बीजेपी के लिए। बीजेपी अपने काम में कहीं ना कहीं चूकी। बस कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एनडीए ग्रुप को 2024 चुनाव में मात खाना पड़ा, जिसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर था बेरोजगारी, जिसके दम पर विपक्ष ने लगातार सत्ता पक्ष को घेरते रहे। विपक्ष ने हर मंच पर सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। यहां तक कि कांग्रेस ने यह भी घोषणा पत्र में वादा कर दिया था कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनी तो तुरंत 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि इतने अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी एनडीए की सरकार ही बनी। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी गलती से हमेशा सीख लेनी चाहिए, जिसकी शुरुआत मोदी सरकार और उनके खेमे के लोगों ने कर दिया है। बात हो बजट बिल की या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रोजगार की, तो ये सब काम शुरू हो चुका है। अब बीजेपी सरकार ने विपक्ष के मुंहतोड़ जवाब देने शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये कहने की ये वजह है क्योंकि ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के बाद लिंडी कैमरून ने ब्रिटेन और भारत के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। इस अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि सीएम योगी के साथ उनकी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा, व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और अन्य क्षेत्रों में अवसरों और भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। सीएम योगी ने भी ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ हुई इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है। सीएम योगी का जताया आभार। सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर ब्रिटिश उच्चायुक्त श्रीमती लिंडी कैमरून से शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम योगी की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने लिखा, उत्तर प्रदेश की अपनी पहली यात्रा और किसी मुख्यमंत्री से पहली मुलाकात के दौरान आपके मूल्यवान विचार साझा करने और भारत व ब्रिटेन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद। उच्च शिक्षा के संबंध, व्यापार के अवसर, इलेक्ट्रिकल वाहनों और अन्य क्षेत्रों में बहुत कुछ आगे ले जाना है। उल्लेखनीय है कि ऑक्सफोर्ड से स्नातक और यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ लिंडी कैमरून को इसी वर्ष भारत में यूके की उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वे भारत में पहली महिला ब्रिटिश उच्चायुक्त भी है। ब्रिटेन के निवेशकों को अवसर देता है यूपी। उल्लेखनीय है कि ऑक्सफोर्ड से स्नातक और यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ लिंडी कैमरून को इसी वर्ष भारत में यूके की उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारत में पहली महिला ब्रिटिश उच्चायुक्त भी हैं। उत्तर प्रदेश चमड़ा एवं टेक्सटाइल, स्वास्थ्य सेवा, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन के निवेशकों को अनेक अवसर प्रदान करता है। एबी मॉरी जैसी कंपनियों ने पहले ही भारत में अपने निवेश के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना है। एबी मॉरी पीलीभीत में लगा रही संयंत्र।
ब्रिटिश फूड पीएलसी एबी मौरी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 1100 करोड़ रुपए की लागत से एक नया यीस्ट विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से कंपनी को भूमि भी आवंटित कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट भी अनुमोदित कर दिया गया है। जीनस ब्रीडिंग भी लगा चुकी है इकाई। प्रदेश के विशाल बायोटेक इकोसिस्टम का लाभ उठाते हुए जीन्स ब्रीडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 12 करोड़ रुपए के निवेश से पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की गई भूमि पर लखनऊ में अपनी इकाई स्थापित की है। इसी तरह उत्तर प्रदेश डिफेंस सेक्टर में निवेश के अवसरों के लिए यूके के एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में भी उभरा है। इन कंपनियों ने भी यूपी में खोली यूनिट। यूके की कंपनी बैबली एंड स्कॉट द्वारा 7.62 करोड़ रुपए के निवेश से संडीला फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र में एयर गन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्लांट स्थापित किया गया है। कंपनी ने जून 2020 में अपना संचालन प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त एफएमसीजी कंपनी यूनिलीवर ने हमीरपुर में और केमिकल कंपनी जॉनसन मेथे ने कानपुर में अपनी इकाई का सफलतापूर्वक संचालन भी कर रही है। प्रगति कर रहा है यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपना माल भारत और विदेशों के बाजारों में भेजना बेहद आसान हो गया है। प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ देश का एकमात्र राज्य बनने के लिए तत्पर है। देश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 से अधिक नीतियां लागू कर औद्योगिक विकास के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 भी घोषित की है। गौरतलब है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर की उपाधि प्राप्त की है। यूके की कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कंपनीज हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें यूके की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है। अब मैं आपको बताती हूं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें यूके की कंपनीज इन्वेस्ट करने में रुचि रखती है। चमड़ा एवं टेक्सटाइल, स्वास्थ्य सेवा, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन के निवेशकों को अनेक अवसर प्रदान करता है। कई कंपनियों ने पहले ही भारत में अपने निवेश गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना है। ब्रिटिश फूड्स पीएलसी एबी मौरी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 1100 करोड़ रुपए की लागत से एक नया यीस्ट विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से कंपनी को भूमि भी आवंटित कर दी गई और राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट भी अनुमोदित कर दिया गया है। प्रदेश के विशाल बायोटेक इकोसिस्टम का लाभ उठाते हुए जीन्स ब्रीडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 12 करोड़ रुपए के निवेश से पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की गई भूमि पर लखनऊ में अपनी इकाई स्थापित की गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश डिफेंस सेक्टर में भी निवेश के अवसरों के लिए यूके के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। यानी कि बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो कई ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। यूके की कंपनी बैबली एंड स्क्वाड द्वारा 7.62 करोड़ रुपए के निवेश से संडीला फेज 2 औद्योगिकी क्षेत्र में एयर गन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्लांट स्थापित किया गया है। कंपनी ने जून 2020 में अपना संचालन प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त एफएमसीजी कंपनी यूनिलीवर ने हमीरपुर में और केमिकल कंपनी जॉनसन मैथे ने कानपुर में अपनी इकाई का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। विदेश निवेश के लिए यूपी ने किए कई महत्वपूर्ण उपाय।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपना माल भारत और विदेशों के बाजारों में भेजना बेहद आसान हो गया है। प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ देश का एकमात्र ऐसा राज्य बनने के लिए तत्पर है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 से अधिक नीतियां लागू कर औद्योगिक विकास के लिए कई सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं। राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 भी घोषित की है। गौरतलब है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर की उपाधि प्राप्त कर ली है और साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के कई अवसर नदी के बहाव की तरह आने वाले हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।